अब हम लोग ट्रायंगल का दो थ्योरम देखेंगे। फर्स्ट थ्योरम देखेंगे हम लोग, पहला थ्योरम हमारा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स किस ये ट्रायंगल में लगेगा, ये हमेशा ध्यान दीजिए। मैं आपको बुक है, बुक में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये कहाँ पे है, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए ये थ्योरम 7.2 है, ये फर्स्ट वर्कशीट के बाद का है, लेकिन मैं आपको थ्योरम पहले बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं। दो साइड्स क्या हैं? इक्वल। गिवन एन अ ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है? इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर AD ऑन BC। AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये हमारा एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2। अब लेंगे हम लोग प्रूफ, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB में और ADC में। ADB एंड ट्रायंगल ADC। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 हो जाएंगे कंस्ट्रक्शन से। और ये AD इज इक्वल टू AD क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और AB इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा? गिवन। अब देखिए हमें दो साइड्स मिल गए और एक एंगल मिल गया, और ये एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने जो है, और ये जो 90 डिग्री के, और ये जो 90 डिग्री के देखिए सामने ही आपका हाइपोटेनस भी है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई CPCT, अब ये CPCT क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको बताया, मैं कॉन्ग्रुएंसी आपको एक चीज़ और बता दूँ, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए किसी भी दो ट्रायंगल की तीन चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए मैंने आपको बताया कॉन्ग्रुएंसी में, इसके पहले वाले वीडियो में होगा। और जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है तो बची हुई जो तीन चीज़ें हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब बाई CPCT से, और वो CPCT से होता है, CPCT से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये आपका प्रूफ हो गया। मतलब आपको प्रूफ करना था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब इक्वल साइड दिया हुआ, इक्वल साइड दिया हुआ तो आपको उसके अपोजिट एंगल्स को इक्वल करना था। आपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन से ये दोनों 90 हो गया, ये कॉमन देखिए, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ये पहले से दिया हुआ था गिवन में, ये दिया हुआ है। हाँ? तो इस तरीके से आपका ये आइडेंटिटी लग के ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। अब यही एक थ्योरम और है इसी तरीके से, उस थ्योरम को भी हम लोग प्रूफ करना सीख लेते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे साइड्स हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल एंगल्स हो जाएंगे। इक्वल एंगल्स मतलब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, किसमें? ट्रायंगल में। तब देखिए मैं फिगर फिर से बना देता हूँ इसका। अब यहाँ पे ये एंगल्स आपस में इक्वल है, आपको इस साइड इक्वल दिखाना है, तो गिवन में क्या लिखेंगे? और ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to angle C
अब टू प्रूव आपको क्या करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, इनके अपोजिट साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। आप फिर वही कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और इसे लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब आप शुरू करेंगे अपना प्रूफ, लिखेंगे फिर वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इच 90 डिग्री, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C क्या हो जाएगा, गिवन। ये बगल में रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, रीज़न के बिना काम नहीं चलेगा, आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए रीज़न लिखा हुआ है ना, इच 90, यहाँ पे देखिए रीज़न लिखा हुआ है, आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा। देखिए दोनों में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ था, इसके पहले वाले थ्योरम में यहाँ पे पहले वाले थ्योरम ये यहाँ था, ये यहाँ था, और यहाँ पे ये यहाँ था, ये यहाँ था, बस जो चेंजिंग था वही चेंजिंग हुआ है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बाई, देखिए अब आपका यहाँ पे 2 एंगल यूज हुआ है किसी ट्रायंगल में, देखिए एंगल B भी है, एंगल 1 भी है, इस ट्रायंगल में एंगल 2 है और एंगल C है, लेकिन एंगल B और एंगल 1 यूज तो ज़रूर हुआ है, लेकिन इनके बीच की साइड यूज नहीं हुई है, ये साइड अलग यूज हुई है, इसीलिए लिखेंगे बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे A नहीं लिखेंगे, AAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं बाई CPCT से, बाई CPCT से ये AB जो है वो AC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया, दोनों के दोनों थ्योरम आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको अब इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट डे से बताऊंगा। अब आप लोग इसके एग्जाम्पल्स लगाइएगा, यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।